Namaste viewers, how have you been? I hope you all are fine and doing well in your respective fields. आज ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आपको 5 टिप्स बताने वाली हूँ। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है जिससे वो किसी भी स्टोरी को बहुत दिन तक याद रख सकते हैं। एक तरीके से मैं क्विक नोट बताना चाहती हूँ कि किस तरह से आप क्विक नोट्स बना सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर का। क्योंकि मैं लैंग्वेज टीचर हूँ, बाय प्रोफेशन आई एम एन इंग्लिश टीचर, तो मैं ये इंग्लिश या हिंदी के लिए सजेस्ट कर सकती हूँ क्योंकि उस पे ही हमें स्टोरीज़ मिलते हैं। तो आपको याद कैसे रखना है ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले किसी भी चैप्टर में हमारा ध्यान सबसे पहले जिस चीज़ पर जाता है, आप कॉपी में उस चीज़ को लिख लेंगे, दैट इज़ द चैप्टर्स नेम। चैप्टर का नाम हमने ऊपर लिख लिया, उसके तुरंत नीचे साइड में राइट हैंड साइड में डैश करके आप लिखिए द राइटर्स नेम। राइटर का नाम आप लिख लीजिएगा, पहले चैप्टर्स नेम और चैप्टर को किसने लिखा है वो चीज़ आप वहाँ पर लिख लीजिएगा। उसके बाद आप नीचे लिखिएगा कैरेक्टर्स इन्वॉल्व, कितने सारे कैरेक्टर्स इस चैप्टर में हैं, सारे कैरेक्टर्स को एक एक करके आप लिखते जाइएगा। सारे कैरेक्टर्स आप जब लिख चुके होंगे उसके बाद आप वहाँ पर सारे कैरेक्टर में एड्रेस कर दीजिएगा, इंगित कर दीजिएगा कि कितने सारे कैरेक्टर्स मेल हैं, कितने सारे कैरेक्टर्स फीमेल हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है इंग्लिश में कि कुछ नाम बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, पता नहीं चलता ये मेल है या फीमेल है। अब मेल फीमेल लिख देने के बाद आप जितने भी कैरेक्टर्स आपस में रिलेटेड है, कोई अगर फादर डॉटर है तो आप सारे रिलेशन को भी साइड में लिख लीजिएगा कि कितने सारे कैरेक्टर हस्बैंड वाइफ हैं, कितने सारे कैरेक्टर ब्रदर सिस्टर है, सारा कैरेक्टर्स का रिलेशनशिप आप मेंशन कर दीजिएगा। मेंशन कर देने के बाद ये हो जाने के बाद आप आइएगा सेटिंग में। सेटिंग मतलब होता है कितने सारे जगहों को एक पर्टिकुलर चैप्टर में दिखाया गया है या बताया गया है। एक पर्टिकुलर चैप्टर बहुत सारी जगहों में घूमता है, बहुत सारे जगहों के बारे में बताता है। ऐसा होता है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर चैप्टर जंगल से स्टार्ट हुआ है तो वो चैप्टर स्कॉटलैंड तक पहुंच गया है। ऐसा भी होता है बहुत सारा चैप्टर, बहुत सारे स्टोरीज़ में क्या होता है, बहुत सारी जगहों में अलग अलग इंसिडेंट्स होते हैं, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको रामायण से ये चीज़ बता सकती हूँ। रामायण अयोध्या से स्टार्ट हुआ है और लंका तक पहुँचा है, तो कितने सारे जगहों को उसने पार किया है। जंगल के बारे में, अयोध्या से बीच में जंगल आया, लंका में भी अशोक वाटिका के बारे में एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है। तो बहुत सारे जगहों के बारे में एक पर्टिकुलर कहानी में हम पढ़ते हैं। तो वैसे ही उसी चीज़ को हम बोलते हैं सेटिंग। सेटिंग मतलब होता है कितने सारे जगहों के बारे में हम एक कहानी में पढ़ते हैं। तो उन सारे जगहों को आप लिख लीजिए कि कितना सारा जगह आया है। अगर फॉरेस्ट आया है, फॉरेस्ट का क्या नाम है, फॉर एग्जांपल किसी फॉरेस्ट का नाम आर्डन है तो हम लिखेंगे फॉरेस्ट ब्रैकेट में आर्डन। उसके बाद कॉमा स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में वो कौन सा जगह है, अगर वो जगह मैंशनड है तो आप वो लिखिएगा। तो आप सेटिंग लिख लीजिएगा। सबसे पहला चैप्टर्स नेम, सेकंड राइटर्स नेम, उसके बाद कैरेक्टर्स इन्वॉल्व मतलब कितने सारे पात्र हैं। अब पात्र भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मुख्य पात्र दैट इज़ द मेन कैरेक्टर, सेकंड होते हैं सहायक पात्र मतलब कि सब कैरेक्टर। तो जितने सारे मेन कैरेक्टर्स हैं उसको आप पहले लिखिएगा जो मुख्य किरदार में है, ठीक है। तो जो मेन कैरेक्टर है उसको आप पहले लिखिएगा, उसके बाद आप सब कैरेक्टर्स को लिखिएगा जो सहायक पात्र है, जो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि किसी कहानी में कोई नौकर है, किसी कहानी में कोई पड़ोसी है, तो वो सारे सब कैरेक्टर्स में आए। और जो मेन कैरेक्टर मतलब कि ये कहानी किसके बारे में है वो आप पहले लिख लीजिएगा। तो इस तरह से ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। कैरेक्टर्स हो गए, कैरेक्टर्स में कौन मेल है कौन फीमेल है ये आप लिख लीजिएगा। उसके बाद सारे कैरेक्टर्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं वो आप नीचे साइड में लिख लीजिएगा। अगर कोई मिस्टर एस है तो उसकी वाइफ होगी, तो उसकी वाइफ के बारे में अगर उस कहानी में उल्लेख है, बताया गया है, तो आपस में आप लिख लीजिएगा कि ये मिस्टर एंड मिसेस एस है और ये लोग आपस में क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाहती हूँ। उसके बाद आ जाएगा सेटिंग। सेटिंग मतलब होता है जगह।
कितने सारे जगहों के बारे में इस कहानी में बताया गया है, तो उन सारे जगहों को आप एक एक करके लिखिएगा। पहले भी मैंने बताया जैसे कि किसी जगह है, कोई जगह है दैट इज़ फॉरेस्ट। अगर फॉरेस्ट में ये कहानी जाता है तो फॉरेस्ट का नाम क्या था, तो फॉरेस्ट लिख के नीचे आप फॉरेस्ट का नाम लिख दीजिएगा अगर कहानी में मेंशन्ड है तो, और अगर नहीं मेंशन्ड है तो आप फॉरेस्ट लिख के छोड़ सकते हैं। फिर कॉमा दे के और भी कितने सारे जगह हैं, अगर एक ही जगह के बारे में ये पूरा कहानी है तो आप एक ही जगह को लिख दीजिएगा। अगर एक कहानी बहुत सारे जगहों में घूमता है तो सारी जगहों का आप नाम लिखिएगा। उसके बाद अब सारी जगहों के बारे में लिख लिए हम। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया रामायण के बारे में, तो अयोध्या नगरी से अगर ये कहानी शुरू होती है तो अयोध्या नगरी में एक इंसिडेंट हुआ होगा। उसके बाद वो लोग फॉरेस्ट गए, फॉरेस्ट में एक इंसिडेंट हुआ। उसके बाद वो लोग लंका, अशोक वाटिका में जो भी चीज़ हुआ, जो भी इंसिडेंट हुआ, लंका में जाकर किस तरह से उन्होंने विजय प्राप्त की, उसका भी एक कहानी है। तो सारे जगहों में एक एक इंसिडेंट है, इसी इंसिडेंट को बोलते हैं सेगमेंट और एपिसोड्स। तो बहुत सारे एपिसोड्स होते हैं, एक जगह का एक एपिसोड होता है, दूसरी जगह का दूसरा एपिसोड होता है। तो आप क्या लिखिएगा, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल कोई जगह है, फॉर एग्जाम्पल स्कॉटलैंड में कोई एक इंसिडेंट हुआ है, तो आप स्कॉटलैंड लिख के नीचे थोड़े से शब्द में, एकदम इजी लैंग्वेज में, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कॉटलैंड में क्या हुआ, कहानी स्कॉटलैंड से शुरू होती है। तो ये दोस्तों की कहानी है जिसमें कुछ दोस्त स्कॉटलैंड घूमने जाते हैं और वहाँ जाके वो खो जाते हैं। तो हम स्कॉटलैंड लिखेंगे सबसे पहले, और स्कॉटलैंड में कितने सारे कैरेक्टर्स थे जो आपस में खो गए, वहाँ जाकर वो खो गए, उनके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। देन सेकेंड आएंगे हम नेक्स्ट सेटिंग में। जो नेक्स्ट सेटिंग है मतलब कि अब स्कॉटलैंड से कहानी कहाँ पर जाता है, अब ये लोग जंगल की तरफ जाते हैं, तो स्कॉटलैंड से वो लोग जंगल चले गए, तो जंगल का नाम मान लीजिए फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है, तो आप लिखिएगा फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। अब ये स्कॉटलैंड से कहानी जंगल की ओर चला गया। अब जंगल में क्या इंसिडेंट हुआ, तो जंगल में जो इंसिडेंट हुआ, जंगल में जो घटना घटी स्कॉटलैंड के बाद, आप उस चीज़ को लिख लीजिएगा। आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। ये सारा चीज़ करने के बाद आप लास्ट कंक्लूज़न में पहुँचिएगा, दैट इज़ कॉल्ड निष्कर्ष इन हिंदी। मतलब कि कहानी अंतिम क्षण में कहानी किसके बारे में और क्या बताता है हमें, उसी से हमें थीम भी निकल के आ जाएगा। तो हम कंक्लूज़न लिखेंगे कि हाँ इसमें ये दोस्तों की कहानी है और इसमें हम क्या क्या समझते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ हुआ है, वो लास्ट में हम कंक्लूज़न में लिखेंगे कि अंत में कहानी क्या मोड़ पर जाता है और कहानी का क्या अर्थ निकलता है, वो हम कंक्लूज़न में लिखेंगे। कंक्लूज़न से ही हम थीम लिख लेंगे, कहानी में क्या क्या थीम आए, मतलब कहानी से हम क्या क्या मीनिंग निकाल सकते हैं। क्या कहानी धोखेबाजी के लिए है, क्या ये कहानी में बताया गया है कि आपस में दोस्त कैसे एक दूसरे को धोखा देते हैं, किसी पर ट्रस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, आँख बंद करके किसी पर ट्रस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, या फिर ये कहानी फ्रेंडशिप के बारे में है, या फिर ये कहानी कोई मोटिवेशनल टॉपिक पे रिलेटेड है। तो आपको ये अपने देख लेना होगा कि आप इस कहानी से क्या क्या समझते हैं, उसको आप थीम में लिख लीजिएगा। अब थीम से निकला कि ये थीम हमें बताता है कि ये चैप्टर आखिर इसका नाम ये क्यों पड़ा। जस्टिफाई आपको करना है कि ये चैप्टर का टाइटल यही क्यों पड़ा, तो ये थीम से आपको पता चल जाएगा कि क्योंकि कहानी में जो मैसेज हमें मिलता है, जो मैसेज हमें मिला, उसी से हमें पता चल जाएगा कि ये कहानी का टाइटल ये रखा क्यों गया है। फॉर एग्जाम्पल एक कहानी क्लास 12 में है विच इज़ वेरी फेमस, दैट इज़ अल्फोंस डॉडेट का द लास्ट लेसन। उसमें चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, मतलब कि अंतिम पाठ। उसमें क्या होता है कि एक टीचर जो होता है, फ्रेंच टीचर, उसका ट्रांसफ़र होने वाला होता है, तो वो उसका लास्ट डे रहता है, उसका वो फेयरवेल डे रहता है। तो वो फॉर द वेरी लास्ट टाइम ही टॉट फ्रेंच टू हिज स्टूडेंट्स, इसीलिए उस चैप्टर का नाम पड़ा द लास्ट लेसन, क्योंकि पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर का ही नाम रहता है द लास्ट लेसन। ये बहुत आयरॉनिकल है कि पहला ही चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से ये बताया गया है कि ये लास्ट लेसन इसलिए है क्योंकि अब से
वो टीचर उस स्कूल में नहीं पढ़ाएगा, वो कहीं और चला जा रहा है, वो उसका लास्ट डे है, इसलिए लास्ट बार उसने फ्रेंड्स सबको पढ़ाया, इसलिए चैप्टर का नाम पड़ा द लास्ट लेसन। तो ये कहानी जब हम अंतिम क्षण में जब आते हैं, हम जब अंतिम पार्ट में हम पहुंचते हैं, तब हमें पता चलता है कि अच्छा ये चैप्टर द लास्ट लेसन पढ़ा क्यों। तो हमें ये पता चल गया। तो आपको ये भी उस चीज़ आपको नोट्स में लिख लेना है छोटे से, क्योंकि ये मैं आपको सिखा रही हूँ हाउ टू मेक क्विक नोट्स। तो आप एकदम सरल शब्दों में, इजी लैंग्वेज में आप लिखिएगा कि ये चैप्टर का ये टाइटल क्यों पड़ा। तो यहाँ पे जैसे ये आप लिख सकते हो कि चैप्टर का टाइटल द लास्ट लेसन इसलिए पड़ा क्योंकि जो टीचर था, द टीचर जो वहाँ पे जो पढ़ा रहे थे, जो फ्रेंच टीचर थे, उनका वो लास्ट डे था इन दैट पर्टिकुलर स्कूल, क्योंकि ही वॉज ट्रांसफर टू सम अदर प्लेस, वो किसी और जगह जाने वाला था, तो इसीलिए वो उसका लास्ट डे था। तो उसने लास्ट बार पढ़ाया, इसलिए चैप्टर का नाम पड़ा था लास्ट लेसन। तो अगर आप चैप्टर को जस्टिफाई करना सीख गए कि चैप्टर का नाम ये क्यों पड़ा, वाई दिस पर्टिकुलर टाइटल इज एप्ट, ये एप्ट क्यों है, ये सही क्यों है, बस तो आप पूरा कहानी समझ गए। अब आपको मैंने बता दिया कि 5 क्या चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम लिखना है, उसके बाद राइटर का नाम लिखना है, उसके बाद कैरेक्टर्स का नाम लिखना है, मेन कैरेक्टर्स एंड सब कैरेक्टर्स। मेन कैरेक्टर्स मतलब जो मुख्य पात्र हैं, सब कैरेक्टर्स हैं जो बच्चे नहीं लिखते हैं। अगर किसी चैप्टर में एक छोटा सा नौकर के बारे में भी, कोई हेल्पर के बारे में भी हल्का सा बताया गया है, तो आप उसको भी लिखिए, क्योंकि ये आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेगा। क्योंकि क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछा जा सकता है, फिर आपको उनका नाम नहीं याद रहेगा, तो फिर वो बहुत गंदा दिखता है। जब आप उसमें उनका नाम नहीं मेंशन करोगे आंसर राइटिंग में, तो वो बहुत ख़राब दिखता है। इसलिए मेन कैरेक्टर, जितने भी मुख्य पात्र हैं उनका नाम लिख लीजिए, और उसके बाद जितने भी सब कैरेक्टर्स हैं उसका नाम लिख लीजिए। ये लिखने के बाद मेल है फीमेल कौन कौन है ये आप इंगित कर दीजिए, एड्रेस कर दीजिए। उसके बाद कितने सारे कैरेक्टर्स का आपस में रिलेशन है, कोई भाई बहन है, कोई मदर फादर है, कोई हस्बैंड वाइफ है, ये भी आप लिख लीजिए अलग से। ये लिखने के बाद नीचे सेटिंग में आइएगा कि एक चैप्टर में कितने सारे जगहों के बारे में बताया गया है, कितने सारे प्लेसेस के बारे में बताया गया है। और अगर स्कॉटलैंड बोल के कोई जगह के बारे में बताएगा, उस स्कॉटलैंड के अंदर भी कोई विलेज है उसके बारे में बताया, तो आप स्कॉटलैंड लिख के उसके बाद विलेज का भी नाम लिखिएगा। पूरी डिटेलिंग में आप सेटिंग्स लिख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कितने सारे जगहों के बारे में एक पर्टिकुलर चैप्टर में बताया गया है। देन आप आ जाइएगा एपिसोड्स, मतलब सेगमेंट्स, कितने सारे सेगमेंट्स हुए हैं एक चैप्टर में। तो आप सबसे पहले सेटिंग लिखिएगा। सेटिंग जैसे मान लीजिए एक फॉरेस्ट में एक हुआ कोई इंसिडेंट, आप फॉरेस्ट का नाम लिखिएगा तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, फिर नीचे आ जाइएगा, आप लिखिएगा कि उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में हुआ क्या, क्या घटना घटी। घटना, सेगमेंट मतलब होता है घटना, एक पर्टिकुलर स्टोरी में क्या क्या घटनाएं हुई, तो आप सारे घटनाओं को कर्मानुसार, मतलब कि एकदम सीरियल वाइज आप उसको लिखिएगा। पहले फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में क्या हुआ, फिर वो कहानी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन से स्कॉटलैंड पहुंच गई तो स्कॉटलैंड में क्या हुआ, फिर स्कॉटलैंड से किसी विलेज में पहुंच गई तो विलेज में क्या हुआ। तो वो सारी चीज़ों को थोड़े थोड़े शब्दों में आप लिखिएगा, एकदम शॉर्ट में। उसके बाद आप नीचे आइएगा कंक्लूज़न। कंक्लूज़न एकदम शॉर्ट, जैसे कि आप इस कहानी में लास्ट में क्या हुआ। अगर कोई कहानी में लास्ट में कोई कैरेक्टर मर जाता है तो आप वो हल्का सा लिख दीजिएगा, और मरने के बाद क्या सिचुएशन रहा, छोटे छोटे शब्दों में, एकदम सरल शब्दों में आप लिख के उसको एंड कर दीजिएगा। और कंक्लूज़न लिखने के बाद लास्ट में थीम लिखिएगा, कहानी किसके बारे में है। कहानी क्या दोस्ती के बारे में है, कहानी माँ और बेटी के रिलेशन के बारे में है, कहानी एक पिता और बेटे के रिलेशन के बारे में है। तो ये थीम आप लिख दीजिएगा, कहानी किसके बारे में है। और जस्टिफिकेशन देना मत भूलिएगा कि ये टाइटल ही ऐसा क्यों पड़ा, एक पर्टिकुलर चैप्टर का यही टाइटल क्यों पड़ा, ये आप लास्ट में अगर लिख सकते हैं तो आप कभी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर को नहीं भूलेंगे। अगर आप भूल भी जाते हैं, एक बार आप अगर उस पेज को पढ़ ले तो फिर आपको और दूसरे किसी भी रेफरेंस का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि हम बुक उठा के पढ़े। आपका खुद का नोट्स ही सफिशिएंट रहेगा ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम। तो ये जो मैंने टिप्स बताया, दैट इज़ चैप्टर्स नेम, राइटर्स नेम, कैरेक्टर्स नेम, सेटिंग एंड सेगमेंट। अगेन आई एम रिपीटिंग, चैप्टर्स नेम,
राइटर्स नेम, कैरेक्टर्स नेम, सेटिंग एंड सेगमेंट, सेगमेंट मीन्स एपिसोड, और लास्ट में कंक्लूजन, थीम और जस्टिफिकेशन। ये एक्स्ट्रा है जो अगर पढ़ ले तो बहुत अच्छा रहेगा। इन सारे चीज़ों को अगर आप लिख लेते हैं अपनी कॉपी में, छोटे शब्दों में, सरल शब्दों में, थोड़े थोड़े शब्दों में, तो आपको ये बहुत दिन तक हेल्प करेगा, बहुत काम आएगा, और एग्ज़ाम के लिए आप एकदम रेडी रहिएगा। तो आई होप मैंने जो बताया वो आपको कहीं ना कहीं काम आएगा, और अगर ये काम में आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं रोज़ ऐसे वीडियोस आपके पास, आपके सामने लाती रहूं। और मेरे थ्रू अगर स्टूडेंट्स को हेल्प मिलता है तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर जगह पर टीचर हूँ, तो मेरा एक्सेस उन्हीं स्टूडेंट तक है। मैं चाहती हूँ कि मुझे थोड़ी बहुत भी जो जानकारी है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बताऊँ, उनकी हेल्प कर सकूँ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। अगर 1-2% भी बच्चों को मेरे बातों से या फिर मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स से हेल्प मिल सकती है तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी। तो बस हाँ, अपना ख्याल रखिएगा, और मैंने जो बताया एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको वीडियो के थ्रू बताऊँ कि किस तरह से लिखना है, क्योंकि अगर एक एग्ज़ाम्पल आपको मिलता है, एक डेमो मिल जाता है कि हाँ इस तरह से लिखना है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा आपके लिए मददगार होगा। तो आई विल ट्राई दैट। तब तक के लिए हाँ, हैव अ नाइस टाइम एंड मीट यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।